आज है दिनांक 15 जनवरी 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में गली गली नहीं खुल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, सरकार ने तय किए नियम। उत्तर प्रदेश में हर गली नुक्कड़ पर 2 से 4 कमरों में अब स्कूल नहीं खुलेंगे। सरकार ने प्राइवेट स्कूल खोलने के नए नियम सख्त तय कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के नियमों के लागू होने के बाद छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स में भी सख्त मानकों के तहत ही विद्यालय संचालित किए जाएंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल अब छोटी बिल्डिंग्स में नहीं संचालित किए जा सकेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। फसल ही नहीं अब बिजली भी उपजाएंगे यूपी के किसान, योगी सरकार ने तैयार की ये योजना। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए विशेष योजना तैयार की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता किसानों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी की योजना को यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने कुसुम योजना के माध्यम से 6 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया। प्रश्न पत्र लाने वाली गाड़ियों पर लगेगा जीपीएस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड ने डेट शीट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक हाई स्कूल की परीक्षा 13 और इंटरमीडिएट की महज 14 कार्य दिवस में संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर सरकारी तंत्र ने भी परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक लाने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। यूपी बिहार पंजाब रूट की कुछ ट्रेन 1 सप्ताह रहेंगी प्रभावित। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल पर स्थित सानेहवाल अंबाला सहारनपुर रेलखंड पर 16 से 30 जनवरी 2023 तक सिग्नलिंग कार्य और सानेहवाल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं यार्ड रिमॉडलिंग कार्य किया जाना है, जिसके कारण ट्रेन को कैंसिल एवं डाइवर्ट करने का फैसला किया गया। रेलवे के मुताबिक इस रूट पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से कई ट्रेन प्रभावित रहेंगी। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में इस रूट से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। गुयाना में जल्द उड़ान भरेंगे कानपुर में निर्मित विमान, राष्ट्रपति ने खेती के लिए मांगी मदद। जल्द गुयाना में कानपुर में निर्मित डोनियर विमान उड़ान भरेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL कानपुर में निर्मित विमान भाग गए हैं। उन्होंने इन्हें खरीदने को लेकर सहमति जताई। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संबोधन में कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। राष्ट्रपति ने गुयाना में फल फूल व सब्जी की खेती को लेकर भी सहयोग मांगा। राष्ट्रपति ने HAL के अधिकारियों व पसंद आए विमानों के साथ फोटो खिंचाई। इससे HAL के अंदर आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ दिखाई पड़ी। बसों में मिलेगा प्लेन जैसा अनुभव, ड्राइवर को झपकी आई तो बजेगा अलार्म। ऑटो एक्सपो में अलग अलग कंपनीज ने नई सुविधाओं से लैस बसें पेश की। इन बसों में यात्रियों को हवाई जहाज में बैठने जैसा अनुभव मिलेगा। बसों में यात्रियों की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। टाटा मोटर्स कंपनी ने इलेक्ट्रिक बस में ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम की सुविधा दी, जो चालक को झपकी आने पर तत्काल अलर्ट करेगा। वहीं JBM की इलेक्ट्रिक बस दरवाजा बंद होने के बाद बढ़ेगी। यूपी में सेवानिवृत्ति आयु 70 साल करने के प्रस्ताव का डॉक्टर्स ने किया विरोध। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। PMS एसोसिएशन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह को पत्र भेजकर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की बजाय नई सेवा नियमावली 2020 में बदलाव किए जाने की मांग की है। यूपी में फिर गरजा सीएम योगी का बुलडोजर, भूमाफिया का 5 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमींदोज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भूमाफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन ने शनिवार को यहां भूमाफिया संजय सिंगला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलवाया है। यूपी में आंवले के फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर अब नहीं देना होगा शुल्क। यूपी के किसानों बागवानों को आंवला फलों को राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये जानकारी प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दी। उद्यान मंत्री ने बताया कि आंवले के व्यावसायिक उपयोग के मद्देनजर राज्य सरकार के द्वारा आंवले के क्रय विक्रय में प्रवर्तन से प्रदान की गई छूट किसानों व बागवानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व में उन्हें अपने आंवला उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उत्पाद शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा आंवले को वन उपज का अभिवहन नियमावली 1978 के सरलीकरण कर देने से उत्पाद शुल्क नहीं देना होगा।
यूपी में जीरे की खेती से किसान हो रहे मालामाल। भारतवर्ष में सब्जियों में मसाले का अपना अहम योगदान है। ये मसाले जहां एक तरफ स्वाद को बेहतर बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इन्हीं औषधीय गुण वालों में से एक जीरा भी है। इसके बगैर दाल और अन्य सब्जियों के तड़के की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे तो राजस्थान और गुजरात के किसान बड़े पैमाने पर जीरे की खेती करते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं। यहाँ के हरदोई जिले में कई किसान जीरे की खेती धड़ल्ले से कर रहे हैं। यूपी में ईवी का पहला प्लांट लगाएगी यूके की कंपनी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आमंत्रित करने के लिए दिल्ली में हुए योगी सरकार के रोड शो में 2.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यूके के कॉसिस ग्रुप ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और ईवी टेक पार्क स्थापित करेगी। एनटीपीसी की ओर से 4 नए प्रोजेक्ट पर 42,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेपाल से आए हाथी बनी मुसीबत, फसलें कर रहे तबाह, लगाई जाएगी सोलर फेंसिंग। लखीमपुर खीरी में नेपाल से आए जंगली हाथियों से किसानों की फसल बचाने के लिए वन विभाग सारे जतन कर चुका है, लेकिन हाथियों का उत्पात जारी है। अब वन विभाग ने दक्षिण खीरी वन प्रभाग में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत सोलर फेंसिंग का प्रस्ताव भेजा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो काफी हद तक किसानों को राहत मिल सकेगी। अब 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। दक्षिणायन से उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। काशी विद्युत परिषद का कहना है कि यह धारणा पूरी तरह से भ्रामक है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो अब 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। आचार्य देवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि से रात 3:02 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पर ग्रह नक्षत्र एवं ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। वाराणसी में गंगा के तट पर बनी टेंट सिटी में मांस मदिरा प्रतिबंधित। गंगा पार रेती में टेंट सिटी बसाने की गई कल्पना और बसे तंबुओं के शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होते ही आमजन के लिए खोल दिया गया। आने वाले पर्यटक टेंट सिटी में ठहरने के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम और गंगा आरती को देख सकेंगे। टेंट सिटी में मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बोरिंग, बिजली के तार, सीवर लाइन बिछाई गई है। लोकसभा चुनाव में निराश्रित गौवंश की समस्या न बने चुनावी मुद्दा, समाधान में जुटी योगी सरकार। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में निराश्रित गौवंश की समस्या चुनावी मुद्दा न बने, योगी सरकार इसके लिए कील कांटा दुरुस्त करने में लग गई। शासन ने प्रदेश में बचे हुए निराश्रित गौवंश को 31 मार्च तक 100% संरक्षित करने का निर्देश दिया। निराश्रित गौवंश संरक्षित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की हकीकत जानने के लिए शासन के अधिकारी 16 से 18 जनवरी तक जिलों में जाएंगे। लाभार्थियों की पंचायत से होगी जमीन तैयार। यूपी की 14 लोकसभा सीट पर नड्डा शाह भरेंगे हुंकार। यूपी में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा लाभार्थियों के जरिए हर बूथ पर अपनी जमीन तैयार करेगी। इसके लिए भाजपा ने पहली बार मंडल और बूथ स्तर पर एक पुरुष और एक महिला की टीम्स लगाई हैं, जिन्हें लाभार्थी प्रमुख नाम दिया गया है। ये टीम्स घर घर जाकर बताएंगी कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं ने उन्हें कैसे फायदा दिया। आगे भी ये योजनाएं कैसे उन्हें लाभ दिलवाती रहेंगी। इन सीटों में गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली शामिल है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल में यूपी के दिग्गजों को मिल सकती है जगह। पीएम नरेंद्र मोदी की नई टीम और कैबिनेट में फेरबदल को लेकर पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया। इस बार फेरबदल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का खास ध्यान रखे जाने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच यूपी बीजेपी से किन नेताओं को फिर मौका मिल सकता है, इसकी चर्चा भी जोरों पर है। अभी यूपी से बीजेपी और सहयोगी मिलाकर लोकसभा में 66 के अलावा राज्यसभा में 22 सांसद हैं। पीएम किसान की किस्त से पहले बदला नियम। कृषि मंत्री ने बताया ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त में और देरी हो सकती है। दरअसल इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश के लागू होने से देश के करोड़ों किसान प्रभावित हो सकते हैं। सरकार की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि ई-केवाईसी, भूलेख और आधार सीडिंग कराने वाले किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा दिया जाएगा। टैक्स देने की टेंशन खत्म। वित्त मंत्री टैक्स भरने वालों के लिए कर सकती हैं ऐलान। सरकार आने वाले बजट में पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत वार्षिक बुनियादी छूट सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। 60 साल से कम आयु के टैक्स पेयर के लिए 2.5 लाख रुपए की मौजूदा वार्षिक बुनियादी छूट सीमा वित्त वर्ष 2014-15 से समान है। जीवन की लागत में बढ़ोतरी, महंगाई, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी टैक्स पेयर की संख्या, सरकार द्वारा छोड़े गए कर राजस्व आदि जैसे कई कारकों पर विचार करते हुए इस सीमा पर फिर से विचार किया जा सकता है।
यूपी के 20 जिलों में आईएमडी का कोल्ड डे के लिए ऑरेंज और 30 जिलों में कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम के करवट ने सुबह से ही आसमान साफ रखा और धूप निकलने से लोगों ने सर्दी से राहत महसूस की। दिन भर की धूप ने कोहरे और हवाओं का असर कम रखा, तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में शीतलहर के लिए चेतावनी जारी की गई। कोहरे के अलर्ट के साथ आज 15 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई बेल्ट के जिलों और पूर्वांचल समेत 20 जिलों में घने कोहरे के साथ शीत दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 71 लाख लोगों को मिला नल का कनेक्शन। 26 जनवरी तक 75 लाख FHTC का लक्ष्य रखा गया। देश का 5वां राज्य बनेगा यूपी। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना में अब तक 71 लाख लोगों को कनेक्शन दिया गया है। 26 जनवरी तक 75 लाख लोगों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। मौजूदा समय यूपी सरकार प्रतिदिन 40,000 लोगों को कनेक्शन दे रही है। यूपी सरकार 75 लाख परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर है। यूपी पुलिस को मिले 18 नए अपर पुलिस अधीक्षक। शासन ने जारी किया प्रोन्नति आदेश। प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को नए वर्ष में पदोन्नति व प्रोन्नत वेतनमान का उपहार मिला। गृह विभाग ने पीपीएस अधिकारियों की पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही यूपी पुलिस को 18 नए अपर पुलिस अधीक्षक मिले। कुल 101 पीपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति सूची जारी की गई, जिसमें 18 अधिकारियों को पदोन्नति और 83 अधिकारियों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिला। 2024 का चुनाव आ गया। धोखा देने के लिए इन्वेस्टर्स मीट कर रही भाजपा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का इन्वेस्टर मीट धोखा है। 2024 का चुनाव आ गया है। भाजपा सरकार जनता को धोखा देने के जगह जगह इसी तरह का आयोजन कर दिखावा करेगी। अखिलेश आज रायबरेली में समाजवादी विधानमंडल दल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की माताजी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत मीडिया को संबोधित कर रही थी। पीजीआई में पहली बार रोबोट से थायराइड कैंसर का जटिल ऑपरेशन। पीजीआई के डॉक्टर्स ने पहली बार 21 साल की युवती के गले में कैंसर युक्त थायराइड ट्यूमर का रोबोट से सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया। युवती अब बिल्कुल स्वस्थ है। रोबोट से ऑपरेशन की वजह से गले में चीरफाड़ का कोई निशान नहीं। डॉक्टर का दावा है कि देश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पहली बार रोबोट से ऐसा जटिल ऑपरेशन किया गया है। नीट पीजी इंटर्नशिप कट ऑफ की तारीख 30 जून तक बढ़ाई। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2023 इंटर्नशिप कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया। इससे पहले नीट पीजी 2023 कट ऑफ डेट 31 मार्च थी। नीट पीजी 2023 की आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।